हाँ, तो आई थिंक वो डेली डेली इनको भेजते जाओ, उनको लोग चेक करते जाओ, समथिंग डजनी एडिटिंग ग्रेट, उसको आप पोस्ट कर दो स्टोरी मार के। थोड़ा वो ऑर्डर 11 बजे I'm your host with the most, Chinmay Sharma. I don't think I've seen a better bunch of looking owners in a while in sports. Let's get to a couple of them. We've got the reigning champions, the Delhi Snipers. Akash, you said you do the talking, right? Right. So Akash, I'm going to start with you guys. All the Delhi Snipers, well, defending champions, but you got target on your man. Pressure, what pressure? No pressure. Absolutely not. Is there any team you look at and say, I'd have fun beating this team? Yeah, I think they're all really good teams. I'm excited. Alright, that's it. Short and sweet. I love it. Sarthak, back to you, buddy. All right, and of course, we have the highly energetic Coimbatore Super Smashers to my right. And all of us will witness these athletes fight in 3, 2, 1. Here we go! And this now sets us up for a Rumble Fest like never seen before on a pickleball court. So stay tuned for that because all these 10 teams will be right here now in moments from now. So stay tuned. We'll be joining you from the commentary box. Don't go anywhere and stick around. One to defenders. जी हमारा ग्लोबल स्पोर्ट्स का ये सीज़न 2 ऑफ द लीग है, हमारा प्रो और चैलेंजर लीग, और साथ ही साथ हमारा एक इवेंट है कॉल द इंडियन पिकल बॉल ग्रैंड स्लैम। ये पिकल बॉल का सबसे बड़ा इवेंट है दुनिया का। इसमें टोटली सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 4.5 से 5 करोड़ का प्राइज़ मनी है। लीग का जो प्लेयर्स हैं वो लोग ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए कमा के जाने वाले हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 1600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट में, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट बनाता है। तो हम लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत नर्वस भी हैं, चाहते हैं कि पूरी मुंबई वाले लोग और इंडिया से लोग आके इवेंट को लाइव देखें, और अगर वो यहाँ पर लाइव नहीं देख सकते हैं तो Z5 पे लाइव देखें और YouTube पे लाइव देखें। तो पिकल बॉल शानदार तरीके से इस देश में ग्रो हो रहा है, बहुत सारे लोग अब खेलने लगे हैं। आप सुन सकते हैं इस बॉल की आवाज़ सबको सुनाई दे रही है, और बहुत मज़ेदार गेम है। और हम यही चाहते हैं कि प्रो लेवल पे भी प्रमोट हो, कम्युनिटी लेवल पे भी प्रमोट हो, और जितने भी देशवासी हैं ये गेम का आनंद उठा सकें। कितनी टीम है सर? हमारे लीग में इस बार 10 टीम है, 10 शहरों से। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, नासिक, कोयम्बटूर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और मैं अगर कुछ मिस कर दिया तो मिस कर दिया, बट 10 शहरों से टीम है, 10 टीम ओनर्स हैं, 100 प्लेयर हमारा लीग खेल रहे हैं। अगले 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक वो रोज़ शाम 4 से लेके 10 तक इस लीग को खेलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब देखिएगा। एज कैटेगरी क्या है? बहुत सारा बच्चा भी है। हमारी जो सबसे छोटा पार्टिसिपेंट है वो इस कैटेगरी में 13 साल का है, और जो सबसे बड़े पार्टिसिपेंट हैं वो 80 साल के हैं। तो सब लोग खेल रहे हैं, सब लोग इसका आनंद उठा रहे हैं, सब लोग मज़े कर रहे हैं। तो ऐसे यही मज़ा है, म्यूज़िक भी है, पार्टी भी है, गेम भी है, तो सब कुछ का मज़ा लीजिए।
फ्यूचर कैसे देखते हैं आप पिकल बॉल स्पोर्ट्स का? और ये सेकंड सीजन है, नॉट दिस इज वेरी न्यू स्पोर्ट इन इंडिया, तो बिल्कुल। फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? आप सोचिए हमारा ऑलरेडी सेकंड सीज़न है, पूरी दुनिया पूरा देश ऑलरेडी पिकल बॉल के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा मानना ये है कि बहुत जल्द ये इंडिया का नंबर 2 गेम होने वाला है। क्रिकेट तो हम सब जानते ही हैं नंबर 1 गेम है और हमें सबको उससे मोहब्बत है, पर जिस हिसाब से ये गेम बढ़ रहा है, जिस हिसाब से लोग इसे खेलना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द ये इस देश का नंबर 2 स्पोर्ट होगा। और इसके कारण एथलीट्स को, कोचेस को, वेन्यू ओनर्स को और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और इससे इस गेम का इकोसिस्टम और स्ट्रांग होगा। तो महिलाएं भी है कि बहुत सारी महिलाएं, इनफैक्ट जो हमारा लीग है उसमें 50% मेन है, 50% विमेन है। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं उसमें ऑलमोस्ट 40% विमेन है। तो बहुत सारी लेडीज़ गेम खेल रही हैं प्रोफेशनल लेवल पे भी और एमेच्योर लेवल पे भी। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस गेम यूनिक। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी फॉर्मेशन है, एक परिवार मिलकर ये गेम खेल सकता है और जिसके कारण इस गेम के इतना आप ग्रोथ देख रहे हैं। फ्यूचर किस तरह से है, क्या कुछ आगे होने वाला है? एज यू सेड इज द सेकंड सीजन, व्हाट जी। इज कमिंग नेक्स्ट इन दिस? जी, हमारा स्कोप यही है कि हम और सारे फैसिलिटीज़ पे काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लीग सीज़न 3 पे जाए। हम कोशिश कर रहे हैं इसे और बड़ा और बेहतर कैसे बनाएं, और बड़ा और बेहतर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पैसा या नंबर्स नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इंडियंस ये गेम खेलें। हम चाहते हैं कि हमारे लीग में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इंडियंस हों और हमारी कोशिश वही है। हम उस इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्द देखना चाहते हैं कि ये गेम हर इंडियन खेल रहा है। थैंक यू सो मच। Yeah, so we're hosting the Global Sports Pro and Challenger League. It's the biggest pickleball party in India. We have players from 17 countries, 16 states in India, and we have 1,500 participants in the tournament. There's 5 crores cash up for grabs, and it's going to be an amazing week of pickleball. It is one of the biggest sports event in pickleball across the world. This is what we heard. Tell us about. Absolutely. So pickleball first blew up in America, but India in the last few years, with the help of Global Sports, has quickly been catching up, and it's one of the biggest sports pickleball events in the world. We are hosting over here at Andheri Sports Complex in Mumbai. As I mentioned, 5 crore cash prize up for grabs. That's the biggest cash prize ever hosted in pickleball in the world, and we have some of the best players from all over the world all come down to Mumbai to play our league and our tournament. So it is happening in Andheri West. Tell us about the dates and timing of the events from today. Yeah, absolutely. So we'll be hosting the event from today, the 16th of December, all the way to the 23rd of December, where the finals of the league and the Grand Slam will be played, and it's all happening over here at Andheri Sports Complex in Mumbai. The event is on all day. So from 8 a.m. to 10 p.m, all these 20 pickleball courts will be in action, and you'll have people playing from morning to night. So how you see the future of pickleball in India as a growing sport? Yeah, absolutely. So I think I see a lot of amateurs and recreational players really taking to this game. So pickleball, it's very easy to play. People of all ages can play, even people who are older in their 60s and 70s, people who have not played sports before. It's very easy for them to play. The paddle is very right. Not a lot of movement is needed. So you're going to see a lot of people all over India, tier 2, tier 3 cities, older people, more women playing the sport, which is very nice. And then on the professional side, as you can see, Global Sports is putting on such big events. It gives an opportunity for Indians to make a career and to make good money playing the sport that they love. What do you think about the future course of this event or this sports in India? Future. I think pickleball in the next few years will be the number 2 sport in India, just after cricket. Pickleball will be the second most sport played. Already there are like 500 plus courts in Mumbai, there are 400 courts in Ahmedabad, and the sport is growing so fast day by day. There are more players starting to play, there are more courts starting to come, and it's just a lot of fun. Everybody really enjoys playing this game. Thank you. Thank you. One of the biggest international event happening in India. Tell us about your association with this event.
So I'll tell you what, Z as a broadcasting network, our intent is to bring the best of the sporting events to the country. We've just ventured in sports, and there is regional, which is our focus area now. What we are also doing is a lot of emerging sports is what we are associating with. So we just completed baseball, we did paddle, we are planning to do taekwondo, and pickle becomes another sport that we are now broadcasting and bringing on to the audience that we have. The intent is to introduce these kind of emerging sports to India and get a new audience base altogether who are not so bored with cricket but also wanted to explore something really new. So that's what the intent is from a Z standpoint. So it is being said that pickleball will going to be the second biggest sports in India very soon. Tell us about your views on that. So honestly, we hope that to happen. That is, I think only the time will say whether it will become or it will not. But yeah, we are very positive because we've seen the kind of response that we are getting. We've seen the kind of crowds that have turned up and the kind of matches that's happening. So I think that's really positive signs for a sport as such. And we look forward to all of these emerging sports coming up and becoming big over a period of time. Thank you. Thank you.